क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेज़ किया है ना वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेज़ किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेज़ कर गए। तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280 प्लस रन्स करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो 7 बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280 प्लस करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग को भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था। क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुए ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए उनको एकदम से ना स्कोर खुला है। तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है, तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते। जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना नहीं आनी चाहिए। सवेरा वसूल कीजिए और साथ साथ ये कि शायद आज मजीद 4 चांद लग जाते अगर यहाँ पर हमारी टीम होती और हमारे ही पास फाइनल हो रहा होता, तो शायद आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके जज्बात और तासुरात बड़े मुख्तलिफ होते। आज के मैच को कैसा देखा आपने? तीसरी बार लिफ्ट कर रहा है भारत चैंपियंस ट्रॉफी, और हम होस्ट होते हुए भी पूल मैचेस से ही बाहर हो गए। सबसे पहले तो थैंक यू किरण, थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिसिएशन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत मुश्किल काम होता है ये। डॉक्टर नुमान नियाज़ आपके बराबर बैठे हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे। जब आपकी टीम एक टूर्नामेंट से निकल जाती है और फिर उस पूरी ट्रांसमिशन को लेकर चलना, एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, इट इज़ वेरी टफ। मगर आज के अगर मैं फाइनल की बात करूँ, सो व्हाट एन अमेजिंग फाइनल। ये दोनों वो टीम्स थी जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर चैंपियंस ट्रॉफी। और जब इन दोनों का फाइनल ये हुआ कि हाँ जी न्यूजीलैंड और इंडिया खेलेगी, तो ये सबको पता था कि दिस वुड बी द बेस्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और वही हुआ। दोनों टीम्स अपनी उम्मीदों पे पूरी उतरी, हम सबकी उम्मीदों पे पूरी उतरी। और जिस तरह एक वेल फॉट जीत हासिल की टीम इंडिया ने, टीम इंडिया का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं, एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना, जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी, या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रॉन्ग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम कर रहे हैं। क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है। और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी, और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेल तक टीम मौजूद है जो आके
के मैच निकाल लेगी और फिर हमारे सामने ऐसे ही हुआ। लेकिन हमारी टीम में हमें तो किसी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, हमारे तो बाबर भी आगे खड़े हुए होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि ये अपने लिए रन बना रहे हैं या फिर ये टीम के लिए बना रहे हैं। किरण, इसका मेजर फुकदान ही यही है। इन लड़कों में कॉन्फिडेंस कैसे होगा जब ये कॉन्फिडेंस उनको मिल ही उस तरह बोर्ड की तरफ से नहीं मिल रहा, और फिर इवेंचुअली जब ये लड़के, जिस वक्त आपने इनको पावर दी तो पावर इतनी दी कि अनकंट्रोलेबल पावर दे दी, जिस वक्त आपने वापस वो पावर खींची तो आपने पावर ऐसी खींच दी कि आपने बिल्कुल इन लड़कों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। देयर शुड बी अ मॉडरेशन। हम परफॉर्मेंसेस में मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं, मगर हम ये पावर गेम में जो है ना मॉडरेशन नहीं लाते, एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या तो अल्टीमेट पावर दे देते हैं जिसकी वजह से लड़के बिगड़ जाते हैं, और फिर अल्टीमेट पावर के बाद जब आप वो पावर छीनते हैं तो क्या करेंगे फिर ये लड़के, किस तरह परफॉर्म करेंगे? जी जी, दुनिया की वाहिद टीम है कि जिसने 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। फेवर की बात जहाँ पर है, कल डेली टेलीग्राफ में भी जो है वो एक बहुत बड़ा मजमून लगा था इस हवाले से। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि टॉस कोई भी जीते, करने की ज़रूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें। लेकिन ये मुसलसल 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा। तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं क्या उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली, उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि पिचेस के बारे में उनको ज़रा ज़्यादा बेहतर आ गई थी, लेकिन इतनी तो हमें भी थी। खैर, हम अपनी बात पे बाद में आते हैं। उन तमाम चीज़ों से हटके मेरे ख्याल ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सोचने का मामला है। अगर इसमें नासिर हुसैन बोलते रहेंगे, एथरटन बोलते रहेंगे, टेलीग्राफ लिखता रहेगा, तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिनका अब हेड ऑफिस इंग्लैंड में भी नहीं है, अब तो दुबई में, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर खेल कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की टीम इतनी ऑलरेडी मजबूत है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो एक बैकअप, उनके पास पूरी एक टीम बैठी हुई है बैकअप के तौर पे कि जिसको वो खिला सकते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ईमानदारी से, दयानतदारी से, आईसीसी फेवर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिज़र्व करता है। बगैर मेरिट की उन्होंने कोई बात नहीं की। देखें ना, वो आउट ऑफ द वे जसप्रीत बुमराह अनफिट हो जाते हैं, वो एक स्पिनर को ऐड करते हैं। हमारे यहाँ कहते रह जाते हैं भाई स्पिनर शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया जाता। हम अपनी क्रिकेट पे बाद में आ रहे हैं, लेकिन इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा। उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर किया है। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की ज़रूरत है। ये बात नसीम भाई, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि देखिए शरीफ भाई, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको जो सीनियर्स की बात कही ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरफराज ने ये सारे प्लेयर बनाए थे, सीनियर था बाबर आजम, आपके जितने भी प्लेयर थे उस दौर के अंदर, देखें वो क्या ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोहली और रोहित जो रोल प्ले करके गए, हमारे दोनों सीनियर बाबर और रिजवान अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। अपनी पसंद नापसंद, अपने दोस्तों की टीम में शमूलियत, शादाब को चाहे कितनी भी मार पड़ रही है, वो हमारा दोस्त है, वो टीम में आएगा, वो तो खेलेगा। बाकी अब अबरार बाहर बैठ जाएगा 2023 वर्ल्ड कप में, अबरार को बाहर बिठा दिया। अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी देखूँ ना, तो मैं अभी टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स देख रहा था। टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स में तो खैर हमारा दूर दूर तक कोई निशान नहीं। पहले कहा हमारे वाले हैं कहाँ पे, हमारे तो मुल्क में हो रहा था ये चैंपियंस ट्रॉफी के, तो हम मेज़बान थे। हमने 3 में से 2 मैच तो अपनी कंडीशन में खेले और तीसरा मैच उस कंडीशन में खेला है कि सरफराज कप्तान थे। 14 मैच खेले हैं आप वहाँ पे, 14 के 14 जीते। फाइनेंशियल आपका गिरा हुआ है, इंग्लैंड के साथ सीरीज थी, आपको कोई अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, जो आपने बिड रखी उससे बहुत नीचे जाके आपको मिले। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन में काबिल है तो वहां पे भी नाकामी हुई। अगर ये क्रिकेट के मामलों को बेहतर कर सकते हैं तो हर आते गुजरते दिन हम बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि आप अमेरिका से हारे, आप आयरलैंड से हारे, वो टीमें जिसका लोगों को, आम क्रिकेट फैन को पता भी ना होगा यार ये भी क्रिकेट खेलते हैं, उनसे हम हारे हैं। पॉइंट इज के क्रिकेट में बुरी तरह से गिर रहे हैं। आज जश्न मना रहा है भारत, हमारा हमसाया देश। 100 बातें लोग कर रहे हैं, मैं वीडियो करता हूं, नीचे हमारे पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं मेरे से नाराज होते हैं, बट आप एक चीज समझ क्यों नहीं रहे? बहुत सी चीजें होंगी उनकी, मैं खुद उस चीज के कई बार व्लॉग किए हैं कि आईसीसी मीन बीसीसीआई कि सारा क्रिकेट को वो चला रहा है, बट ये बात सच है कि उन्होंने अपनी टीम को भी अच्छा किया, उन्होंने अपनी टीम को भी अच्छा किया। फाइनेंशियल होंगे, सब चीजें होंगी, वो अपनी मनमर्जी भी करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज भी मिला दुबई के एक ही वेन्यू में खेलने पर, बट मैं बीइंग जर्नलिस्ट समझता हूँ इंडिया की इस टीम को कहीं पर भी खिलाएंगे, ये तगड़ी टीम है।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये हार के ज़रूर आए थे, मगर अच्छा फाइट किया। हम तो आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर 96 में जीते हुए हैं, वो 2 सीरीज जीत के आए। उसके बाद ये वाला पहला मैच पर्थ में जीते थे, उसके बाद वो नहीं जीत पाए, बट फाइट उन्होंने अच्छी की है, एक मुकाबला देखने को मिला। अदरवाइज हम तो शायद वो भी, अगरचे मैं मानता हूं कि हमने जो सीरीज़ खेली थी हमने भी अच्छा मुकाबला किया था, बट हम मैच नहीं जीत पाए थे। और उसके बाद वो श्रीलंका में वनडे सीरीज़ हारे भी हैं, ये इनके डिपेकल्स भी हैं, अपने घर में न्यूजीलैंड से भी वो हारे हैं। बट आईसीसी इवेंट के अंदर उठा के देखिए, 3 आईसीसी इवेंट सिर्फ 1 मैच वो हारे हैं, वो भी अपने घर में। फिर अमेरिका में कोई मैच नहीं हारे, वेस्ट इंडीज में कोई नहीं हारे, अब दुबई में कोई नहीं हारे हैं। अगर आपको ये लगता है कि एक वेन्यू का एडवांटेज है, तो हमें श्रीलंका मिलेगा 26 T20 वर्ल्ड कप में, तो हम भी वो करके दिखा दें। आई होप कि हम कर सकें। अगेन ये कोई ताना नहीं मैं कस रहा, अगर ताना भी लिया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ताना भी समझे और पाकिस्तान टीम को ऐसा बना दे कि हम जीत जाएं, तो हमें इससे बड़ी खुशी कोई होगी नहीं। बट सिस्टम क्या है, पाकिस्तान में 5 मेंटोर हैं, वकार यूनुस है, शुएब मलिक है, मिसबा है, सरफराज है, शुएब मलिक है, मतलब 5 बनते हैं, अगर मैं एक शायद मिस कर रहा हूँ, सकलैन मुश्ताक हैं। इन सब के ऊपर वहाब रियाज हैं। मतलब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। और वहाब रियाज साहब ने ख्वाहिश की कि मैं नेशनल T20 टूर्नामेंट खेलना चाहता हूं। मतलब मजाक हो रहा है। और एक अब तो खैर शायद वो उन्होंने वापस भी ले लिया कि वो नहीं खेलेंगे, बट शुएब मलिक साहब वो खेलते हैं, वो मेंटोर भी हैं, वो खेलते भी हैं। मैं अगेन किसी के खिलाफ नहीं हूं, बट सोचिए कि पाकिस्तान का एक प्रीमियर टूर्नामेंट है, अगर शुएब मलिक खेलेंगे, मेहरान मुमताज़ बाहर बैठेंगे, तो पाकिस्तान कौन सा अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। क्या ये ब्यूरोक्रेट्स को समझ नहीं आ रहा? इसमें रॉकेट साइंस है इस चीज़ को समझने के लिए कि आप अपने प्लेयर्स को ग्रूम कैसे करेंगे। अगर अब भी शुएब मलिक खेलेंगे, शुएब मलिक अपने अरूज में पाकिस्तान के कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं आए हैं, अब बुढ़ापे में आप उनको खिला रहे हैं, क्या स्वाइस के उनको इंडिविजुअल फ़ायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा। वो कहते हैं जी मैं मेंटोर हूं, मैं खेल के इनको ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ। ये क्या बात हुई। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, उसका फाइनल मैच कल 9 मार्च को खेला गया, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई किए थे। इसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 251 रन बनाए। भारत ने 4 विकेट रहते हुए ये मैच अपने नाम हासिल कर लिया 49 ओवर में और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। इस ट्रॉफी के जीतने के बाद पाकिस्तान वाले अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। रोना धोना शुरू हो गया उनका कि इनको इंडिया को एडवांटेज था, दुबई में एक ही जगह खेल रहे थे, सब रंडी रोना चालू है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया और उपविजेता रहे, लेकिन रोना धोना इनका सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि यह ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीम बनी थी। पहली होस्ट होने के बाद पहली ऐसी टीम थी जो 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर होकर घर लौट गए थे, और ये बोल रहे हैं कि इंडिया को दुबई में खेलने का एडवांटेज था। तो ये नहीं बता रहे हैं कि आज से 10 साल पहले भी इनके 10 साल तक इनका दुबई होम ग्राउंड रहा है, वहीं पे ये सारे टूर्नामेंट करवाते थे, वहीं खेलते थे। पाकिस्तान में तो अब खेलने लगे 29 साल के बाद में तो कोई ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका रोना धोना शुरू है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनको दुख इस बात का नहीं है कि इंडिया को एडवांटेज मिला, इनको दुख इस बात का है कि इंडिया ये टूर्नामेंट जीत गया हमारी होस्टिंग में। अगर कोई दूसरी टीम जाती फाइनल लेके तो यही लोग बोलते कि इंडिया एक जगह खेल के भी ये टूर्नामेंट हार गई, क्योंकि इनको जीत से मतलब नहीं है। ये हर दिन नए अब्बू बदलते हैं, तो इनको रिश्तेदारों को जिताने में और खिलाने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। इनकी खुद की टीम चाहे कभी भी पिल जाए कोई मतलब नहीं है। आयरलैंड से यूएसए से हारने के बाद भी ये उम्मीद लगा रहे थे कि हम इंडिया को हराएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतेंगे, लेकिन इनसे पहले को टूर्नामेंट से बाहर ही नहीं हुआ। 4 दिन में होस्टिंग छीन ली गई और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान से ज़्यादा तो मैच दुबई में हो गए थे। रही बात मैच की, तो फाइनल में भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 76 रन बना के बहुत अच्छी पारी खेली और उसके बाद में श्रेयस अय्यर ने हर मैच में अपना योगदान दिया। कुलदीप यादव ने भी फाइनल मैच में 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाल के इंडिया को बड़े स्कोर देने से टाला न्यूजीलैंड को। अब इन पाकिस्तान वालों का तो रोना धोना 2-3 महीने 4 महीने तक चलता रहेगा। अपने जीत के जश्न मनाने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।